ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी किताब पूरी बाकी है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो बड़ा शानदार रहेगा। वो रहेगा राजस्थान के जो प्रमुख साहित्यकार है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा राजस्थान के जो साहित्यकार है, देखिएगा कि बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के साहित्यकारों में। तो देखिएगा कि राजस्थान के साहित्यकारों में सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पर हम मोहनोत नैणसी की। हर कोई इसके बारे में जानता होगा मोहनोत नैणसी, क्योंकि मोहनोत नैणसी इतिहास से रिलेटेड जब भी कोई पूछे जाते हैं कि विचारक जैसे कि बात करते हैं कि किसने कहां पर क्या कहा है, उनमें प्रमुखता से नाम आ जाता है मोहनोत नैणसी का। देखिएगा मोहनोत नैणसी का जो जन्म है वो होता है मारवाड़ अर्थात जोधपुर के अंदर। जोधपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है 1610 ईस्वी में। ओसवाल परिवार जो कि जैन परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। पिता का नाम जेमल था, पिता का नाम क्या था, जेमल था, याद रखिएगा। उपनाम राजपुताने का अबुल फजल, है ना। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। याद रखिएगा कि मुंशी देवी प्रसाद कहां के थे, जयपुर निवासी है, जबकि मोहनोत नैणसी कहां के निवासी है, जोधपुर निवासी है। फिर देखिएगा समकालीन शासक, मोहनोत नैणसी के समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से राजा हुए हैं। तो याद रखिएगा महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, और मारवाड़ के शासक होते हैं महाराजा जसवंत सिंह। इनके यहां पर क्या है, ये समय के शासक माने जाते हैं। मोहनोत नैणसी मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। दरबारी क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। यानी यूं कहें कि जोधपुर के जो दरबार जसवंत सिंह के दरबार में कौन रहा करते थे, मोहनोत नैणसी रहते थे, ठीक है। और इसी समय बीकानेर के अंदर कौन शासक हुए हैं, वो हुए हैं गज सिंह। याद रखिएगा गज सिंह हुए हैं, माफ करिएगा गज सिंह, मारवाड़ में हुए हैं गज सिंह, ठीक है। तो गज सिंह और जसवंत सिंह ये इन दो शासकों के क्या माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। बात करते हैं पद, यहां पर इनको दीवान का पद दे रखा था। यानी यूं कहें कि जसवंत सिंह के दीवान कौन थे, मोहनोत नैणसी थे। बात करते हैं अब प्रमुख रचनाओं की। तो मोहनोत नैणसी ख्यात जो राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मोहनोत नैणसी ख्यात। जब भी ख्यात शब्द आता है, जब भी ख्यात शब्द आता है तो हमारे मुंह पर सबसे पहले मोहनोत नैणसी का नाम आता है, मोहनोत नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात। दोस्तों याद रखिएगा ख्यात का अर्थ यहां पर, ख्यात का अर्थ यहां पर बात से है, बात, कथा, कहानी, इससे है ना। फिर देखिएगा कि मारवाड़ परगनारी विगत, दूसरी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है मारवाड़ परगनारी विगत। यानी यूं कहें इनकी सबसे अच्छी जो मानी जाती रचना है वो दो मानी जाती है, एक है मोहनोत नैणसी ख्यात, एक मारवाड़ परगनारी विगत मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा विगत का अर्थ होता है हालात या स्थिति। देखिएगा एक शब्द आया यहां पर विगत और एक आया है ख्यात। देखिएगा ख्यात क्या होता है और विगत क्या होता है। देखिएगा विगत का अर्थ होता है कोई बात, कोई कहानी, कोई घटना, कोई कथा।
जिसमें दो पात्र बनते हैं, जिसमें दो क्या बनते हैं, पात्र बनते हैं, और इसके अंदर धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक उपलब्धियों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। याद रखिएगा कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों का क्या किया जाता है, उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। याद रखिएगा। और इसके उदाहरणों की बात करें, मोहनौत, नेणसीरी ख्यात। एक होता है बाकी दासरी ख्यात, याद रखिएगा, बाकी दासरी ख्यात। देखिएगा, माफ करिएगा, ख्यात की बात यहां हो रही है और यहां पर है आपका ख्यात। थोड़ा उल्टा हो गया, यहां पे क्या है, ख्यात, और इस जगह है विगत। देखिएगा, विगत का अर्थ क्या होता है, विगत का अर्थ, विगत का अर्थ होता है हालात या स्थिति। याद रखिएगा, हालात या स्थिति, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, विगत। विगत का अर्थ यहां पर हालात या किसी स्थिति से, वो किसी व्यक्ति की हालात हो सकती है, स्थिति हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है, किसी क्षेत्र की हो सकती है। देखिएगा, अधिकतर जो विगत लिखी गई है वो कहीं ना कहीं उस राज्य की राज प्रणाली की कुशासन व्यवस्थाओं के लिए लिखी गई। याद रखिएगा, विगत। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ परगनारी विगत, विगत, है ना। यहां पर देखिएगा, ये दोनों ही, एक मोहनौत नेणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये दोनों ही लिखने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं मोहनौत नेणसी, मोहनौत नेणसी। याद रखिएगा, कौन होते हैं, मोहनौत नेणसी होते हैं। ठीक है, मोहनौत नेणसी ऐसे व्यक्ति थे जिनको राजस्थान के अंदर, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। याद रखिएगा कि राजपुताने का अबुल फजल। देखिएगा, राजपुताने का अबुल फजल, अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो देखिएगा, राजपुताने का जो अबुल फजल है वो कहा जाता है मोहनौत नेणसी को, मोहनौत नेणसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहनौत नेणसी को कहा जाता है। किसने कहा, किसने कहा, ऐसा कहने वाले जो होते हैं वो होते हैं मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। याद रखिएगा, ये मुंशी देवी जो प्रसाद है वो जयपुर निवासी है। कहां के हैं, जयपुर निवासी, जयपुर निवासी। और मोहनौत नेणसी जो है वो मारवाड़ निवासी अर्थात जोधपुर निवासी। याद रखिएगा, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अगर बात की जाए
कि मोहनोत नेणसी ने आपको ध्यान होगा कि चौहान वंशों की जब हम बात करते हैं तो जालोर के अंदर भी चौहान वंश हुआ था, और जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हुए, शासक हुए, उनका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। तो मोहनोत नेणसी ने जो जालोर के जो कीर्तिपाल है उनको कीतु एक महान राजा कहा था। याद रखिएगा, क्या कहा था? कीतु एक महान राजा। याद रखिएगा कि मोहनोत नेणसी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा कहा था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है, कहा था। देखिएगा, तो सीधे सीधे प्रश्न यहीं से बनते हैं मोहनोत नेणसी से। ठीक है, पहले बात करते हैं, मोहनोत नेणसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा था? कीतु एक महान राजा। जबकि मोहनोत नेणसी को क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ये प्रसाद कहां की है? तो याद रखिएगा, ये प्रसाद जयपुर की है। कहां की है? जयपुर की है। जबकि मोहनोत नेणसी स्वयं कहां से है? जोधपुर से है। और जोधपुर के किसके दीवान कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा, महाराजा जसवंत सिंह के क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं, के दीवान। याद रखिएगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट देखिए, ये हुए मोहनोत नेणसी। अब इसमें आपको दो रचनाएं याद रखनी है। एक आपको ख्यात याद रखनी, एक विगत याद रखनी है। विगत की बात करेंगे हालात, तो मारवाड़ की हालात बताएंगे, है ना। मारवाड़ परगनारी विगत, परगना कहते हैं राज्य को, है ना। फिर बात करते हैं ख्यात की, बात करें कथा, किसी की उपलब्धियां यहां पर गिनाई जा रही, तो वो देखिएगा मोहनोत नेणसीरी ख्यात, मोहनोत नेणसीरी ख्यात, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने अगले जो साहित्यकार हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनका नाम है महाकवि। कवि ही नहीं, ये महाकवि हुए हैं। कैसे कवि हुए हैं? कवियों में भी महान हुए हैं महाकवि, जिनका नाम था माघ। क्या नाम था? कवि माघ। आपने नाम सुना होगा। इनका जन्म होता है भीनमाल जालोर के अंदर। भीनमाल जालोर के अंदर क्या होता है? जन्म होता है। पिता का नाम दत्तक और पत्नी होती है मालन देवी। पत्नी का नाम क्या होता है? मालन देवी। विशेषता क्या है? माघ अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, बड़े दिल वाले हैं, है ना। ऐसा कहते हैं, इनका हाथ क्या है? खुले हाथ वाले थे, है ना। तो देखिएगा, बड़े दानवीर थे। इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी, देखिएगा, ये देखिएगा डाक टिकट बना हुआ है ना। तो याद रखिएगा, माघ कवि किसके लिए जाने जाते हैं? तो दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो रचना है वो संस्कृत के अंदर शिशुपालवध है ना। बहुत बड़ी रचना है ये शिशुपालवध। तो देखिएगा, प्रश्न क्या आ सकता है? एक तो पूछा जा सकता है कि शिशुपालवध किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में है। और इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हो जाएंगे महाकवि माघ, महाकवि माघ। फिर देखिएगा, और प्रश्न पूछा जा सकता है, इनका संबंध कहां से है? जालोर से है। और जालोर में भी कहां से है? भीनमाल से। याद रखिए, कहां से है? भीनमाल से है। यह फैक्ट आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगले कवि की बात करते हैं। अगले कवि आ जाते हैं आपके मंडन। आपने जब भी अगर मेवाड़ का इतिहास पढ़ा हो, और मेवाड़ के इतिहास के अंदर महाराणा कुंभा को आपने पढ़ा होगा, उसमें जब हम कोमलगढ़ पढ़ते हैं और
कुंभलगढ़ के साथ साथ जब भी कुंभा की उपलब्धियां हम पढ़ती हैं, वहां पर जेता, नापा, पूंजा, मंडन, ये सारे लोगों को हमने पढ़ा था। तो देखिएगा मंडन जो है वास्तुकार भी थे, वास्तुकार भी थे, है ना। और क्या है, ये कवि भी है, साहित्यकार भी है। याद रखिएगा ये क्या है, साहित्यकार भी है। इनका संबंध कहां से है, मेवाड़ से है। और राजा हो जाएंगे महाराणा कुंभा। राजा कौन हो जाएंगे, महाराणा कुंभा। देखिएगा बात करते हैं संबंध गुजरात, यानी ये इनका जन्म की अगर बात करें कि जन्म कहां होता है, गुजरात में होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है वो होती है मेवाड़। दरबारी, कुंभा के दरबारी शिल्पीकार, है ना। क्या थे ये, कुंभा के दरबारी शिल्पीकार थे, है ना। फिर बात करिएगा कि प्रमुख रचनाएं की बात करें, मंडन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो देखिएगा मंडन की बात करें, रूप मंडन, कोदम मंडन, शकुन मंडल, वेद मंडल। फिर है वास्तु शास्त्रम और वास्तु राजवल्लभ मंडल और प्रसाद मंडल। अर्थात यहां पर यूं कहें कि जो शिल्पी कला है उसके ऊपर यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। देखिएगा रूप मंडन याद रखना है, कोदम मंडन, शकुल मंडन और वेद मंडन, ये तो मंडन हुए हैं। फिर देखिए वास्तु राजवल्लभ और प्रसाद मंडन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न सीधा सीधा यह पूछा जाता है कि मंडन का संबंध किस मेवाड़ के राजा से था। तो याद रखिएगा महाराणा कुंभा से था। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद। आपको पता ही है कि जब भी प्रसाद आए तो आपको जयपुर की प्रसाद याद रखनी है। कहां की प्रसाद याद रखनी है, जयपुर की प्रसाद याद रखनी है। यह देखिएगा जन्म होता है जयपुर में, 1848 जन्म होता है जयपुर में। याद रखिएगा दोस्तों कि जयपुर से संबंध रखते हैं कौन, मुंशी देवी प्रसाद। जबकि मोहनौत नैणसी संबंध कहां से रखते हैं, जोधपुर से रखते हैं, है ना। जबकि मुंशी देवी प्रसाद की मृत्यु कहां हुई है, जोधपुर में हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जोधपुर अर्थात मारवाड़ से इनका संबंध रहा था। किनका, मुंशी देवी प्रसाद का। तभी तो, है ना, यही तो दया, है ना। याद रखिएगा कि यही तो बात है। तभी तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनौत नैणसी को के डाला था कि ये तो राजपुताना का क्या है, अबुल फजल है ना। अन्य नामों की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा इनका चित्र, मुंशी देवी प्रसाद। अन्य नाम कानूनी, कानून की माता, है ना। बात बात पर ये कानून बीच में लेके आ जाते थे, है ना। कानून के ज्ञाता थे ना, या यूं कहें जानकार थे। जानकार होंगे ही क्योंकि राजधानी से बिलोंग करते हैं। ये जयपुर के रहने वाले मित्रों, है ना। जयपुर के क्या है, रहने वाले। जयपुर की हवा बड़ी अच्छी है ना। कानूनी और कानून की माता। मारवाड़ राज्य की इतिहास लेखन हेतु 1888 में। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि नौकरी कहां कर रहे हैं, मारवाड़ में कर रहे हैं, है ना। और इनकी ऑफिस यानी इनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम था त्वारीख ए महकमा। क्या नाम था, त्वारीख ए महकमा। इसके ये क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। कब रहे थे, 1888 में। प्रमुख रचनाओं की बात करें, इन्होंने लिखा है मारवाड़ का भूगोल। याद रखिएगा घूम घूम करके क्या लिखा है, मारवाड़ का भूगोल, है ना। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, वहां पर हमें गोल नहीं होना है। मारवाड़ का भूगोल लिखने वाला, है ना, तो पहले ऑप्शन में आएगा मोहनौत नैणसी, लेकिन मोहनौत नैणसी नहीं लिखते हैं, है ना। लिखते कौन है, मुंशी देवी प्रसाद। स्वप्न राजस्थान, सपनों का राजस्थान, स्वप्न राजस्थान किसने लिखा है, वो भी लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने। राजा भारमल, याद रखिएगा राजा भारमल नामक जो रचना है वो भी कौन लिखते हैं, वो लिखते हैं मुंशी देवी प्रसाद। विशेषताओं की बात करते हैं, देखिएगा इन्होंने मोहनौत नैणसी को राजपुताने का क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। याद रखिएगा इन्होंने मोहनौत नैणसी को क्या कहा था, राजपुताने का अबुल फजल। इनके द्वारा बीकानेर के राठौड़ शासक जो राय सिंह हुए, दोस्तों कौन हुए हैं, राय सिंह, जो कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह जी, उनको कहा था राजपुताने का कर्ण। क्या कहा था, राजपुताने का
कर्ण का था। रे से राजपुताना और रे से राय सिंह, है ना, याद रखिएगा, राजपुताने का कर्ण। इन्हीं के द्वारा अकबरनामा, हुमायूंनामा का हिंदी में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। फिर से देखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये देखिएगा, नाम क्या है? मुंशी देवी प्रसाद। देखिएगा, प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वो होता है जयपुर में, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जन्मभूमि वो क्या थी? जयपुर है ना। फिर बात करेंगे कर्मभूमि, कर्मस्थली, वो हो जाती मेरे लाडलों जोधपुर, है ना, और जोधपुर यानी मारवाड़। और कर्म भूमि है तो यहां पर ये जॉब करते हैं, सेवा देते हैं। क्या देते हैं? सेवा देते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम था, क्या नाम था? तो देखिएगा, त्वारीख ए महकमा। याद रखिएगा, त्वारीख ए महकमा। यहां पर ये क्या दे रहे हैं? अपनी सेवा देते हैं। सेवा का समय अगर आपको पूछ लिया जाए तो देखिएगा, जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर ये कब रहते हैं? यहां पर तो देखिएगा, ये रहते हैं 1888 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब रहते हैं? 1888 ईस्वी के अंदर यहां पर ये रहते हैं। फिर देखिएगा, इनके बारे में अगर बात की जाए, देखिएगा, रचनाओं की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको इनकी 3 रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली रचना मारवाड़ का भूगोल। याद रखिएगा, क्या लिखा है इन्होंने? मारवाड़ का भूगोल लिखा है। स्वप्न राजस्थान, सपनों का राजस्थान, सपनों का राजकुमार नहीं, सपनों का राजस्थान। और लिखा है राजा भारमल। दोस्तों, आपने भारमली की कहानी जरूर सुनी होगी, है ना। जहर देना चाहती थी किसको? पता है आपको? जहर दिलवाना चाहते थे यहां पर कुंभा को, और दे दिया जाता है रणमल राठौड़ को। वो भारमली थी। देखिए, यहां पे मैंने भी भारमली लिख दिया है ना, जबकि होगा क्या? भारमल होगा। ये देखिएगा, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पर कुछ कथन इनके याद रखने हैं कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा था? ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद को, याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद को। ठीक है। इसके साथ साथ मुंशी, माफ करिएगा, मोहनोत नेणसी को, मोहनोत नेणसी को कहा था, है ना। और इसी मुंशी देवी प्रसाद ने ही यूं कहेंगे कि जो बीकानेर के शासक हुए हैं राय सिंह, उनको कहा था राजपुताने का कर्ण का था। साथ में ही याद रखिएगा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, इनका भी इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। तो वो थे मुंशी देवी प्रसाद। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर बात करने वाले हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, ये देखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठिया। देखिएगा, जन्म होता है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, है ना। सुजानगढ़ चूरू के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। समय 11 सितंबर 1919 के अंदर, 1919 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो होती है वो होती 2008 में। सबसे बड़ी चीज, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, है ना। आधुनिक काल के क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। पुरस्कार पद्मश्री मिला है 2004 में, पद्म विभूषण भी मिला है 2004 में। लेकिन याद रखिएगा, इनको राजस्थान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है राजस्थान रत्न, ये मिलता है 2012 के अंदर। ऐसे थे हमारे कन्हैयालाल सेठिया। ये सामान्य सी जानकारी इनकी परिचय है। इनमें से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा राजस्थान रत्न कब मिलता है, तो याद रखिएगा इनको राजस्थान रत्न मिलता है 2012 में मिलता है। दूसरा बड़ा प्रश्न ये बन सकता है, क्या इन्हें आधुनिक राजस्थान के कवि माना जाता है क्या, तो देखिएगा आधुनिक काल के क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, है ना। परिचय से लेकर के केवल 2 प्रश्न बनते हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी बहुत ही शानदार रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और बार बार एग्जाम में आपको देखने को ये रचनाएं मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं वन फूल, है ना। एक फूल, एक फूल से याद रखेगा प्रथम काव्य संग्रह है। दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। वन फूल, एक फूल, वो भी किसका है, सेठिया का है, कन्हैयालाल सेठिया का है, कन्हैयालाल सेठिया का है। याद रखिएगा वन फूल, वन माने एक, एक माने प्रथम, फर्स्ट काव्य संग्रह है वन फूल। नेक्स्ट देखिएगा धरती धोरारी या जलम भोग, है ना। कई बार होता है ना कि जब तक हमारे कर्म पूरे नहीं होते हैं, कर्म प्रधान है ना, तब तक हमें जन्म मिलते रहते हैं और इस जन्म के भोग को बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो देखिएगा धरती धोरारी है, धरती क्या है, धोरारी, ऊंच नीच, है ना, संघर्ष तो चलता रहता है। यह इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय कविता है। याद रखिएगा सबसे प्रथम जो काव्य संग्रह वो है वन फूल। सबसे अधिक प्रचलित कौन सी है, धरती धोरारी है। फिर देखिएगा लील टांस, दोस्तों याद रखिएगा ये एक पक्षी होता है लील टांस, उसके ऊपर ये बनाई गई है। ये काव्य संग्रह जिसे 1976 में, 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, लील टांस को दिया गया था। नेक्स्ट अगली जो बात करेंगे इनकी अन्य रचनाओं की, शब्द, शब्द याद नहीं रखना है, शब्द, है ना। शब्द सत्यवादी, मीजर, कुमकुम, अंधेरी काल, कक्को कोडरो, कक्का जानते हो ना, के है ना, लेकिन कक्का कोडरा, कुण जमीन रो धनी, पाथल पीथल। ये देखिएगा ये सबसे अधिक बार पूछी गई है रचना, पाथल और पीथल। मायड़ो हेलो, जोहर्रा साखी खेजड़ी, तुम्हें सौगंध है सिरोई के वीरों की, पढ़ लो, है ना। आदि रचनाएं किनकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। वापस से देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, देखिएगा इंपोर्टेंट क्या क्या है। देखिएगा कन्हैयालाल सेठिया, याद रखिएगा इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। कहां से मेरे दोस्तों, सुजानगढ़ चूरू से है। संबंध कहां से है, सुजानगढ़ चूरू से है। फिर देखिएगा इन्हें पद्मश्री मिला है और पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण। फिर देखिएगा इनको राजस्थान रत्न भी दिया गया है, राजस्थान रत्न भी दिया गया है। राजस्थान रत्न कब मिलता है, 2012 में, और पद्मश्री और पद्म विभूषण मिलता है इनको 2004 में। याद रखिएगा ये जानकारी आपको याद रखनी है। एक ये याद रखना है कि इनको आधुनिक काल का
आधुनिक काल का कवि माना जाता है, कवि माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। इनको आधुनिक काल का क्या माना जाता है, कवि माना जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की, महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिएगा एक एक रचनाओं को यहां पर हम याद करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं प्रथम काव्य संग्रह, फिर बात करेंगे सर्वाधिक लोकप्रिय कविता, लोकप्रिय कविता, है ना। याद रखिएगा कि सर्वाधिक लोकप्रिय कविता, आपने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखा होगा अक्सर ये वाला गाना, धरती धोरारी। अब आ रहे हैं आपके सामने ये डांस करने के लिए, धरती धोरारी, है ना। सबसे अधिक कविता प्रसिद्ध हुई राजस्थान के अंदर धरती धोरारी। फिर देखिएगा और किसी रचना के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो रचना भी आपको यहां पर याद रखनी है। देखिएगा सबसे पहले बात करते प्रथम काव्य संग्रह। प्रथम का अर्थ है वन और वन फूल, याद रखिएगा, है ना। क्या याद रखेंगे, वन फूल। फिर देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय कविता वो हो जाती है धरती धोरारी, है ना। इन दोहरों से हमें कुछ शिक्षा ये भी मिलती है राजस्थान के अंदर कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिंदगी है दोस्तों, है ना। कहीं जीत बाकी है, मैंने बताया था ना कि ये तो अभी किताब भी अपनी क्या है, बाकी है। तो पढ़ाई जारी रखें आप, एक दिन अवश्य आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। देखिएगा पुरस्कार की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार। देखिएगा वो रचना कौन सी हो जाती है, लील टास। वो रचना कौन सी हो जाती है, लील टास। याद रखिएगा लील टास एक पक्षी है। लील टास क्या है, पक्षी है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनके साथ साथ देखिएगा अगर बात करें कि इनकी अन्य महत्वपूर्ण और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो एक आ जाती इनकी शब्द। फिर देखिएगा सौगंध है सिरोही के वीरों की, सिरोही के वीरों की। याद रखिएगा सिरोही के वीरों की, सिरोही के वीरों की। सबसे अधिक अगर और कोई महत्वपूर्ण है वो है पाथल और पीथल। ये सबसे अधिक एग्जामों के अंदर यहां पर पूछी गई है। पाथल और पीथल रचना हमेशा हमेशा पूछी जाती है। देखिएगा पाथल और पीथल के रचनाकार जो है वो भी कौन है, कन्हैया लाल सेठिया है। पाथल और पीथल ये दो पात्र होते हैं, है ना। ये दो क्या होते हैं, पात्र होते हैं। याद रखिएगा पाथल जो है वो महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है। पाथल यहां पर इसके अंदर जो पात्र माना जा रहा है वो महाराणा प्रताप है। कौन है, महाराणा प्रताप। फिर देखिएगा पीथल कौन है, तो इस ये जो पीथल है वो आया है यहां पर पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़ जो कहां के शासक हैं, बीकानेर के शासक हैं, राठौड़ शासक हुए हैं। महाराणा प्रताप आपको पता ही है कहां के शासक हैं, मेवाड़ के क्या है, शासक है। तो याद रखिएगा ये कन्हैया लाल सेठिया की पाथल और पीथल जो रचना है वो भी आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा अब यहां पर बात कर रहे हम सीताराम लालस की। देखिएगा सीताराम लालस की अगर बात करें तो देखिएगा इनका जन्म होता है सिरवाड़ी ग्राम बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर के अंदर इनका क्या है, ननिहाल है।
यानी यूं कहें ननिहाल के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। ननिहाल के अंदर क्या होता है, जन्म होता है। मेन गांव क्या इनका, तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर नेरवा गांव। दोस्तों याद रखिएगा, एक गांव का नाम होता है नरेना, है ना, एक गांव का नाम क्या होता है, नरेना, जो दूदू के अंदर है। यहां पर गांव का नाम आया है नरेवा, जो कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। फिर देखिएगा अन्य नाम की बात करें तो बिल्कुल सिंपल से लग रहे हैं, है ना। चेहरे पे थोड़ा सा यूं कहेंगे कि हल्का सा गुस्सा, आपको पता ही है टीचर के ऊपर होता है, तो ये इनको कहा जाता था मार साहब, है ना। क्या कहा जाता था, मार साहब। उपाधि राजस्थान जुबा की मसाल, है ना, बहुत ही अच्छी उपमा दी गई राजस्थान के अंदर। इनको राजस्थान की जुबा की मसाल कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो देखिएगा ऐसा कहा किसने था, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका द्वारा इनको यह कहा गया था कि राजस्थान की जुबा की मसाल कहा गया था। लोकप्रिय नाम राजस्थान का पाणिनि, राजस्थान का इनको क्या कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। देखिएगा जन्म की बात करें तो जन्म कहां होता है, सिरवाड़ी ग्राम बाड़मेर के अंदर, जहां पर इनका क्या था, ननिहाल। 1912 के अंदर मुख्य गांव नेरवा गांव, जो कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। नाम याद रखने हैं, मार साहब, है ना। इनको और क्या कहा जाता है, राजस्थान जुबा की मसाल कहा जाता है। किसने कहा था, ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका द्वारा कहा गया। इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, पाणिनि कहते हैं। ये इनकी सामान्य सी क्या है, जानकारी है। अब यहां पर हम रचनाओं की अगर बात करेंगे, सीताराम लालस जी की जो रचनाएं हैं, देखिएगा रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले मार साहब है तो बड़े पढ़ाकू है, तो पढ़ने वाले हैं तो वो बड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे, और रचना भी जब करने बैठेंगे दोस्तों तो एक एक शब्द को यहां पर खोल के रख देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। राजस्थानी भाषा का क्या लिख डाला था, शब्द को डिक्शनरी लिख डाली थी। ये कितने खंडों की है, 4 खंडों की है। इसके अंदर खंड कितने हैं, पिक्चर देखते हो ना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, वैसे ही पार्ट कितने, इसके 4 पार्ट है। लेकिन 9 जिल्दी में है ना, कितने जिल्दी में है, 9, अर्थात अध्याय कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। और 2 लाख शब्दों से भी अधिक क्या इसके अंदर शब्द को संग्रह है। याद रखिएगा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। देखिएगा मान लेते हैं ये राजस्थानी भाषा का क्या है, शब्दकोश है ना, ये कोई डिक्शनरी है ना, ये कोई डिक्शनरी है, और इसे हमने नाम दिया है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। क्या नाम दिया है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। देखिएगा इसके पार्ट कितने हैं, पार्ट है 4, जिसे हम कह रहे खंड। इसमें अध्याय या जिल्द कितने हैं, जिल्दों की संख्या है 9। याद रखिएगा कि जिल्दों की संख्या कितनी है, 9। इसके अंदर टोटल शब्द कितने हैं, शब्दों की जो संख्या है दोस्तों वो है 2 लाख। याद रखिएगा कितनी है, 2 लाख। लिखने वाले कौन हैं, सीताराम लालस, सीताराम लालस। याद रखिएगा कौन है, सीताराम लालस। अब देखिएगा इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। इनको साहित्य मनीषी पुरस्कार मिला है, साहित्य मनीषी पुरस्कार। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, साहित्य मनीषी पुरस्कार वो मिलता है किसको, सीताराम लालस को। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा 1973 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं इनकी उपाधि की। इनको डी लीट की उपाधि मिली थी। कौन सी मिली थी, डी लीट की उपाधि। कौन सी यूनिवर्सिटी देती है, तो ये जोधपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय द्वारा इनको 1976 में दी गई थी। फिर है पद्मश्री अवार्ड, भारत सरकार द्वारा 1977 में ये अवार्ड दिया गया था, है ना। याद रखिएगा कब दिया गया था, 1977 में ये अवार्ड दिया गया था। देखिएगा तो यहां पर अवार्ड की बात करेंगे तो सन याद रखने हैं 1973,
1976 और 1977, है ना। 73 के अंदर क्या दिया गया था? 73 के अंदर इनको मनीषी अवार्ड दिया गया था, है ना। और 76 के अंदर क्या दिया जाता है? एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम था डी.लिट की उपाधि, डी.लिट की उपाधि। फिर देखिएगा इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, और पद्मश्री अवार्ड कौन देती है? भारत सरकार, जो कब देती है? 1977 में। इसका मतलब ये हुआ केवल और केवल सीताराम लालस के अंदर आपको याद क्या रखना है? सीताराम लालस। देखिएगा सबसे बड़ा फैक्ट ये याद रखना है, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा, राजस्थान का शब्दकोश लिखा है। क्या लिखा है? शब्दकोश लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का क्या लिखा है? शब्दकोश लिखा है। फिर देखिएगा इनके उपनाम आपको पूछे जा सकते हैं, उपनाम आपको पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से उपनाम में? तो याद रखिएगा उपनामों की जब हम बात करते हैं, देखिएगा उपनामों की जब हम बात करते हैं, उपनाम, तो आपको 3 उपनाम याद रखने हैं। एक है माड़ साहब, एक क्या है? मार साहब है। एक है राजस्थान का पाणिनि, राजस्थान का पाणिनि, याद रखिएगा राजस्थान का क्या है? पाणिनि। एक नाम याद रखिएगा राजस्थान की जुबा की मसाल, जुबा की मसाल। ये किसने कहा था? तो देखिएगा ये कहा था एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका द्वारा, ब्रिटेनिका द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा रचना आपको केवल एक याद रखनी है, राजस्थान का शब्दकोश, राजस्थान का शब्दकोश, राजस्थान का शब्दकोश, जिसमें 2 लाख श्लोक होते हैं, 9 जिल्द होते हैं और 4 क्या थे? खंड थे। बात करते हैं अवार्ड की, पुरस्कार की। पुरस्कार आपको 3 याद रखने हैं। एक था मनीषी पुरस्कार, और मनीषी पुरस्कार के साथ साथ याद रखिएगा डी.लिट की उपाधि, और एक होता है, एक यहां पर होता है पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जो भारत सरकार इनको देती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे राघे राघव की। याद रखिएगा राघे राघव, ये देखिएगा राघे राघव, मूल नाम टी.एन. आचार्य। राघे राघव का जो मूल नाम है वो है टी.एन. आचार्य। इनकी जन्मभूमि होती आगरा, जन्मभूमि क्या होती है? आगरा। जबकि कर्म भूमि जो है वो है भरतपुर, मेवात क्षेत्र में ये रहते हैं, राजस्थान के अंदर भरतपुर में। पहला उपन्यास घरोंदे, है ना, देखिएगा घे से घरोंदे और घे से घे घाव, है ना। तो देखिएगा राघव राघव, रांघे राघव, घरोंदे, याद रखिएगा घरोंदे, घरोंदे से याद रखना गरा, गरा से आ जाएगा आगरा, यानी इन्होंने घर छोड़ दिया था, घर क्या था? आगरा। भरतपुर आ गए थे और भरतपुर आगर के क्या लिखा था? घरोंदे। क्या लिखा था? घरोंदे। उपन्यास इनका पहला। अन्य उपन्यास की बात करें, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और धरती मेरा क्या है? घर है। याद रखिएगा धरती मेरा क्या है? घर है। देखिएगा इनको ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राघे राघव। देखिए दोस्तों, हर एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे याद करेंगे, और याद नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे।
मान लेते हैं ये रागे राघव है, ठीक है, और ये घर से निकलते, कहां से निकलते हैं, घर से, और घर इनका कहां पर है, आगरा में है। घर कहां पर है, आगरा में है। मान लेते हैं ये कहां है, आगरा में। ये आते कहां है, राजस्थान आते हैं, और राजस्थान में जो है रेत के क्या होते हैं, टीले होते हैं, रेत के टीले। देखिएगा, रेत के क्या होते हैं, टीले, ठीक है। जिस टीले के ऊपर ये चढ़े थे, जिस टीले के ऊपर ये चढ़ते हैं, उस टीले पे चढ़ने के बाद इन्होंने ऐसा सोचा कि यही मेरा घर है, यही मेरा क्या है, घर है। तो यहां पे आने के बाद ये निवास करने लगे थे। और देखिएगा, जैसे निवास करते हैं, अंदर से कुछ मुर्दे निकले। अंदर से क्या निकले थे, मुर्दे। तो ये टीला जो है मुर्दों का टीला है, मुर्दों का क्या है, टीला है, मुर्दों का क्या है, टीला है। फिर देखिएगा, मुर्दे जब निकलते हैं और रागे राघव ऊपर खड़े होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। क्या होती है, लड़ाई होती है। वो दिखाते हैं आपको क्या लड़ाई होती है। देखिएगा, ये देखिएगा, मुर्दों का क्या है, टीला है। जैसे मुर्दों का टीला, मुर्दा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आया, तो देखिएगा दोनों के बीच में क्या होती, लड़ाई होती है। तो यहां पर रागे राघव ने आवाज लगाई थी, और आवाज लगाते 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 किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब आखिरी आवाज लगी, जब कौन सी आवाज लगाई थी, आखिरी आवाज लगाई, आखिरी आवाज लगाते लगाते कह रहे थे, ये धरती मेरा घर है, ये धरती मेरा क्या है, घर है। आप मुर्दे हैं, आप कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते हैं, है ना। और देखिएगा, आखिरी आवाज जब लगाते हैं, और लगाते लगाते मुर्दे कहते अब आखिरी आवाज है, अब किसको पुकारेगा। तो ये कहता कब तक पुकारूं। देखिएगा, आपको याद रखने हैं, सबसे पहला उपन्यास गरोंदे, नाम क्या है, गरोंदे। टीले पे पहुंचे, टीला कौन सा आपको याद रखना है, मुर्दों का टीला। टीला कौन सा है, मुर्दों का टीला। मुर्दे में और रागे रागों में क्या हुई थी, अनटच हुई थी। देखिए, टी एन आचार्य, है ना, हुई थी। और जैसे ही आवाज लगाई, वो आवाज कौन सी थी आपको पता होगा, आखिरी आवाज थी। आवाज के अंदर इन्होंने क्या कहा था, ये धरती मेरा क्या है, घर है, धरती मेरा क्या है, घर है। और देखिएगा, कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ये सब रचनाएं किसकी है, रागे राघव की। आपको याद हुआ होगा, रागे राघव संबंध कहां से है, आगरा से है। जबकि कर्म भूमि क्या होती है, भरतपुर होती है। पहला उपन्यास गरोंदे होता है। फिर देखिए, अन्य की बात करें तो देखिएगा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर है। ये आपको इनके लिए याद रखना है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहां पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ये देखिएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जन्म होता है देवगढ़ में। लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है, इनका जो जीवन है, देखिएगा, इन्होंने साहित्य के अंदर भी बहुत सारा काम किया है, साहित्यकार भी थे, राजनीतिक के अंदर भी काम किया, सामाजिक जीवन, यानी इनका पूरा जीवन कहीं ना कहीं देखिएगा बहुत ही अच्छा रहा था। साहित्य की देखिए सामान्य सी जानकारी के लिए देखिएगा, इनका परिचय देवगढ़ के रहने वाले हैं, जो कहां पर है, राजसमंद। जन्म होता है 1916। इनका जो विवाह हुआ था बीकानेर में हुआ है। कहां हुआ है, बीकानेर, रावतसर में। इनकी रचनाएं बड़ी फेमस हुई है और बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। देखिएगा, कैसे करे चकवा चकवी बात, है ना, कैसे करे चकवा चकवी बात, याद रखिएगा। डूंगर जी और जवार जीरी बात, हम इस वैसे याद रखेंगे, कैसे करे चकवा चकवी बात, मांझल रात, है ना। एक दो बार आप भी बोलिएगा, कैसे करे चकवा चकवी बात, मांझल है रात। कैसे करे चकवा चकवी बात, मांझल है रात। डूंगर जी और जवार जीरी बात। और आगे आ जाती मूमल। कौन आगे थी, मूमल। मूमल भी इनकी रचना है। टाबरारी बाता, याद रखिएगा, टाबरारी बाता। हुकारो दोसा, अमोलक बाता। यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने सबसे अधिक जो है बात या वात नामक रचनाओं पर रचना लिखी है। बागो भारमली, है ना, बागो भारमली। सोरठ बीजाजीरी बात, ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ऊंचा ऊंचा गढ़ा।
है ना, याद रखिएगा, ऊंचा ऊंचा घड़ा। देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे, सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुई है वो हुई है मूमल। मूमल ये आपको पूछी जा सकती है, मूमल रचना किन की है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। कैसे करे चकवा चकवी बात, ये देखिएगा, कैसे करे चकवा चकवी बात, कैसे करे चकवा चकवी बात, ये भी रचना किसकी है? ये रचना है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। टाबरारी बात था, एक और रचना याद रखिएगा दोस्तों, साबास मारी जू। देखिएगा एक रचना और याद रखिएगा कि साबास मारी जू, साबास मारी जू, है ना, याद रखिएगा। ये भी रचना किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रमुख पुरस्कार इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? राजस्थान रत्न कब मिलता है? 2012 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1976 में। पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला था 1984 में। अन्य पुरस्कार की बात करें, ये अन्य पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। मेवाड़, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड किसको मिला है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, जो कि यहां का पुरस्कार था कुंभा पुरस्कार। यानी महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से एक पुरस्कार मिलता है जिसका नाम क्या है? कुंभा पुरस्कार। मारवाड़ी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार भी किसको मिलता है? वो भी मिलता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, है ना। और इस पुरस्कार का नाम क्या है? टेसी टोरी स्वर्ण पुरस्कार। नाम क्या है? टेसी टोरी स्वर्ण पुरस्कार। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कुंभा पुरस्कार, कुंभा पुरस्कार कौन जारी करता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी संस्था देती है? तो याद रखिएगा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। कौन देती है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। जबकि पूछ लिया जाए कि टेसी टोरी स्वर्ण पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो मारवाड़ी साहित्य सम्मेलन के अंदर यह पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? देखिएगा राजनीतिक जीवन की बात करें तो एक बार ये विधायक रह चुके हैं, है ना। विधायक के साथ साथ याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी है उनके क्या रहे थे? ये अध्यक्छ रहे थे। देखिएगा भीम विधानसभा जो है राजसमंद के अंदर, राजस्थान विधानसभा के क्या रहे थे? ये सदस्य रहे थे। कब से कब तक? 1962 से लेकर 1971 तक। कांग्रेस के अध्यक्ष रही है, राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे हैं और इनकी मृत्यु हो जाती 2014 में। देखिएगा इनके लिए प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने कौन सी रचना लिखी है? मूमल लिखी है ना। और मूमल नाम की आपको पता ही करंट जीके वाली बुक आती है ना। तो ये मूमल पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर एक और याद रखिएगा डूंगर जी और जवारजीरी बात, है ना। डूंगर जी और जवारजीरी बात ये कौन लिखते हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखते हैं। इनमें से और क्या पूछा जा सकता है? तो ये कुंभा पुरस्कार पूछा जा सकता है और टेसी टोरी स्वर्ण पुरस्कार पूछा जा सकता है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। फिर बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आ जाते हैं विजयदान देथा, है ना। विजयदान देथा, विजयदान देथा जन्म 1 सितंबर 1926 बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में। याद रखिएगा कहां पर होता है? बोरुंदा के अंदर। और बोरुंदा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। फिर देखिएगा राजस्थान के इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। और क्या कहते हैं इनको? और कहते हैं बिजी। प्रमुख रचनाएं दुविधा, इनकी जो प्रमुख रचना है, सबसे बड़ी रचना यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, दुविधा। याद रखिएगा दान दुविधा, दान देथा दुविधा, दान देथा दुविधा, दान देथा दुविधा। याद रखिएगा दान देथा दुविधा, जिसके ऊपर अनेक सारी क्या बनी है? फिल्में बनी है। देखिएगा
सबसे पहली फिल्म बनती है दुविधा फिल्म, जो बनाने वाले कौन होते हैं? मणि कौशल के द्वारा। दूसरी फिल्म बनी थी इसी रचना के ऊपर, चरणदास के चार चोर। चरणदास के कितने चोर? 4 चोर, याद रखिएगा। ये बनाते कौन है? श्याम बेनेमल। फिर बनती है परिणति फिल्म। कौन सी बनती है? परिणति फिल्म, और प्रकाश झा के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। पहली फिल्म है ना, फिल्म का नाम क्या है? पहली। अनमोल पालेकर बनाते हैं। तो ये दुविधा और चरणदास के 4 चोर, परिणति और पहली, याद रखिएगा। दुविधा, चरणदास के 4 चोर, परिणति और पहली, ये 4 फिल्में आपको यहां पर इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट इनकी जो रचना है वो आ जाती है बातारी फुलवारी, है ना, बातारी फुलवारी, याद रखिएगा, बातारी फुलवारी। ये कहानियों का एक बगीचा है, गार्डन ऑफ टेल्स, है ना, कहानियों का क्या है? बगीचा है। इसे कथाओं का कीर्ति स्तंभ कहते, याद रखिएगा। कथाओं का कीर्ति स्तंभ किसे कहा जाता है? बातारी फुलवारी को। इसे कहानियों का बगीचा कहते। कितने खंडों का है? 14 खंडों का है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राजस्थान का जो शब्दकोश है, जो सीताराम लालस जी ने लिखा था, वो कितने खंडों का था? 4 खंडों का था, है ना। 10वां जो खंड है उसको केंद्रीय साहित्य अकादमी क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। कब मिलता है? 1974 में इनको ये अवार्ड मिलता है। यहां से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर, देखिएगा कि बातारी फुलवारी के किस खंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो 10वें खंड को मिलता है। अन्य रचनाओं की बात करें, देखिएगा, बातारी फुलवारी अर्थात कहीं ना कहीं जो विजयदान देता है, उन्होंने प्रकृति या पर्यावरण के ऊपर अधिक रचनाएं लिखी। देखिएगा, अनोखा पेड़, तो हम ऐसे याद रखेंगे, अनोखा पेड़, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, प्रिय मरनाल, महामिलन, मेरा दर्द ना जाने कोई, है ना, मेरा दर्द ना जाने कोई, अलेकू हिटलर, मारो बदलो, मारो बदलो, उलझन, रूख, ये देखिए, रूख, रूखड़ा, पेड़, अंतराल, प्रेरणा, ये मासिक पत्रिका है ना। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा विजयदान देता द्वारा लिखित मासिक क्या थी? पत्रिका है ना। तो याद रखिएगा आप। और देखिएगा, प्रमुख पुरस्कारों की बात करें, राजस्थान रत्न कब मिलता है? राजस्थान रत्न मिलता है 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न मिला। पद्मश्री अवार्ड 2007 और बिहारी पुरस्कार, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, बिहारी पुरस्कार ये मिलता है 2002 में। देखिएगा, हम इसे ऐसे याद रखते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं कोई एक बगीचा है। क्या है? बगीचा है। कोई एक बगीचा है ना, बगीचे के अंदर फूल है, ये है ना, बगीचा है। इस बगीचे में क्या है? बगीचा किसका है? तो याद रखिएगा, ये किसी चौधरी का बगीचा है। किसका बगीचा है? चौधरी का है। ये चौधरी है ना। बापू खेत पे रहते थे, बगीचे की रखवाली कर रहे हैं, और इधर से कोई आए थे और इस बापू की क्या कर दी थी? हत्या। बापू की क्या कर दी थी? हत्या। हत्या करने वाला कौन था? कोई अलग ही हिटलर था। कौन था? अलग क्या था? हिटलर था। ये सारी जो घटना है वो मां देख रही थी, क्योंकि मां घर से खाना लेके किसके लिए आई थी? बापू के लिए आई थी ना। मां कहां से देख रही थी? मां देखती है एक रूखड़े के नीचे से। किसके नीचे से? रूखड़े के नीचे से, यहां से, है ना। तो देखिएगा, मारो बदलो, किसको बदलो? मारो बदलो, किसके नीचे से? रूखड़े के नीचे से देखती है, और ये मां बचा नहीं पाती है। केवल कुछ दूरी का ही क्या था? अंतराल था। कुछ दूरी का ही क्या था मेरे लाडलों? अंतराल था। फिर भी मां नहीं बचा पाई थी। ये देखिएगा, कुछ दूरी का ही क्या था?
अंतराल था, कुछ दूरी का ही क्या था, अंतराल था। फिर देखिएगा ये बात हमेशा माँ को खटकती थी, हमेशा जब भी आती थी तो मैं नहीं बचा पाई। इस चीज की मुझे क्या बनी रहती है, उलझन बनी रहती। दोस्तों क्या बनी रहती है, उलझन बनी रहती है ना। और जब भी देखेगा, जब भी इनको याद आती है महामिलन की। जब महामिलन की जब याद आती है तब ये एक ही गाना गाती थी कि मेरा दर्द ना जाने कोई, मेरा दर्द ना जाने कोई। याद रखिएगा। तो इससे हम सारी चीजें यहां पर याद रखने वाले, इससे प्रेरणा भी लेंगे। इससे हम क्या लेंगे, प्रेरणा लेंगे। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है। गार्डन याद रखें, एक खेत है जिसमें एक खेत के अंदर अलग से क्या बना रखा है, गार्डन बना रखा है। इस गार्डन की रखवाली कौन रख रहे हैं, चौधरी जी रख रहे हैं, है ना। आराम भी करते हैं और यहां पर रखवाली रखते हैं। इनको मारने के लिए कौन आ जाते हैं, अलेकू हिटलर आता है। कौन आता है, हिटलर आता है। चौधरी को हम क्या कह रहे हैं, बापू कहते हैं, है ना। देखिएगा क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। जब हिटलर इन पर हत्या करता है, अटैक करता है, इस घटना को कौन देखती है, वो देखती माँ किसके पीछे छिप करके देखती है, रूखड़े के पीछे छिप करके देखती है। माँ और बापू के अंदर केवल दोनों के बीच में कुछ दूरी का ही क्या था, अंतराल था। क्या माँ बचा पाती है, क्या नहीं बचा पाती है, इस चीज का उसे क्या होती है, उलझन होती है। याद रखिएगा इस चीज की क्या होती है, उलझन होती है। फिर देखिएगा कि माँ जब भी इस घटना को याद करती है या बापू के मिलन को याद करती है, उस समय वो उनके दिल से एक ही गाना आता है जिसका नाम क्या था दोस्तों, मेरा दर्द ना जाने कोई। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा अनोखा पेड़ एक क्या होता है, अनोखा ही पेड़ होता है। बापू के कितने हत्यारे, 3 हत्यारे। चोदरायन की चतुराई, प्रिय मरनाल, महामिलन, मेरा दर्द ना जाने कोई, अलेकू हिटलर, मारो बदलो। अब देखिएगा उनका बेटा अब आगे चलकर उस हिटलर का क्या लेगा, बदला लेगा। उलझन, रूख, अंतराल और प्रेरणा, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये है विजयदान देथा की। और इनके ऊपर इस घटना पर हम क्या बना देते हैं, पिक्चर बना देते। कितनी पिक्चर, 4। दुविधा, पहली पिक्चर का नाम याद रखेंगे दुविधा। फिर देखिएगा चरणदास के कितने चोर, 4 चोर, याद रखिएगा। परिणति और पहली, ये कितनी पिक्चरें बनती है, 4 पिक्चरें। नेक्स्ट देखिएगा दुर्सा आड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्सा आड़ा। जन्म धुंधला गांव पाली के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। किनका, दुर्सा आड़ा का। रचनाएं श्री कुमार अजाजिनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुआ, याद रखिएगा वीरमदेव सोलंकीरा दुआ, झूलना श्री अमर सिंह जीरा, कीर्तार बावनी, ये सबसे अधिक इनकी क्या हुई है, प्रसिद्ध हुई है। कीर्तार बावनी ये पूछी भी जाती, कीर्तार बावनी के लेखक कौन है, वो होता है दुर्सा आड़ा। विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री, देखिएगा कीर्तार बावनी, है ना। मान लो कि राशन बट रहा है और राशन के अंदर कोई बावना आदमी है, बोना आदमी है और वो कतार के अंदर है, तो देखिएगा वो क्या होगा, बार बार आड़ा होकर के देखेगा, तिरछा होकर के देखेगा, मेरा नंबर कितना और बाकी है ना। तो याद रखिएगा दुर्सा आड़ा ने क्या लिखा है, कीर्तार बावनी। नोट, दुर्सा आड़ा अकबर के क्या माने जाते हैं, दरबारी कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा इनका संबंध मुगल बादशाह किससे था, अकबर से था। नेक्स्ट देखिएगा रामकरण आशोक, जन्म बड़ल्लू गांव, जोधपुर ग्रामीण, 7 अगस्त 1857। अर्थात यूं कहेंगे क्रांति के समय ये हुए हैं। इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे होगा, क्रांति से। पोखरण का इतिहास लिखा, राजरूपक लिखा और वृद्ध डिंगल शब्दकोश। ये देखिएगा एक राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस जी लिखते हैं और वृत्त डिंगल शब्दकोश जो है वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं, आशोक जी लिखते हैं, रामकरण आशोक। राजस्थानी भाषा प्रथम व्याकरण तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का जो प्रथम व्याकरण है वो किसने तैयार किया था, रामकरण आशोक ने तैयार किया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं। हरना गांव, दोस्तों याद रखिएगा, हरना गांव कहां पर है? बूंदी के अंदर है। यह जन्म हुआ समकालीन महाराव राम सिंह बूंदी के दरबारी कवि थे। यानी बूंदी के जो महाराव राम सिंह थे, इनके ये क्या कहलाते हैं? दरबारी कहलाते हैं। राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना है, जिसका नाम क्या है? राम रंजाट। वीर सतसई, ये सूर्यमल मिश्रण की दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ क्या है? राम रंजाट, सब राम जी की कृपा है। राम रंजाट पहला ये है, और दूसरा क्या है? वीर सतसई, है ना। सूर्य मिश्रण का सेकंड वाला है सतसई। रचना वीर रस में है। दो है 288 भाषा डिंगल, प्रसिद्ध दोहा है ईला ने देनी आपनी। देखिएगा, जब 5वीं 6ठी क्लास में थी ये कविता आती भी थी, है ना, याद रखेगा कि ईला ने देनी आपनी, हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माय, है ना, मरण बढ़ाई माय। ये प्रसिद्ध इनका क्या है? दोहा है। किसका? सूर्यमल मिश्रण का। नेक्स्ट देखिएगा, बलवंत विलास, ये तीसरा ग्रंथ है। 3 ग्रंथ देखिएगा, आपको 4 याद रखने। वंश भास्कर ये सबसे बड़ा ग्रंथ पूरा किया था मुरारीदान ने। पहले की बात करेंगे, पहला राम रंजाट, सब राजी खुशी है। राम रंजाट यानी सब राम जी की क्या है? कृपा है। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड आ जाता है वीर सतसई, वीर सतसई। फिर देखिएगा, इनका दोहा भी आपको याद होगा। तीसरा है बलवंत विलास, बलवंत विलास। ये कौन सा वाला है? तीसरा वाला है। और सबसे बड़े की बात करेंगे, वंश भास्कर, पूरे वंश का ही भास्कर है, पूरे वंश का ही क्या है? भास्कर है, सबसे बड़ा। याद रखिएगा, ये क्या है? सबसे बड़ा। इन सबके रचनाकार कौन हो जाते हैं? सूर्यमल मिश्रण। याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण, जिनका संबंध कहां से हो जाता है मेरे लाडलू? बूंदी से हो जाता है। और राम सिंह के ये क्या कहलाते हैं? दरबारी कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये थे आपके प्रमुख राजस्थान के साहित्यकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।